हेलो दोस्तों, आपका फास्ट लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? आशा है आप सभी सही होंगे। आज मैं आपको गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी के बारे में समझाऊंगा और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में से क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं। तो चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हम कुछ इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हम इसमें यूज़ आते हैं उन्हें डिस्कस करते हैं एक एक कर। सबसे पहला जो टर्म काम आता है वो है डीलर। डीलर कौन होता है? डीलर डीलर वो व्यक्ति है जो ट्रांजैक्शन करता है, मतलब कि जो व्यक्ति सामान खरीदता और बेचता है, मुझे क्या बोलते हैं? डीलर। एक तरह से आप समझ सकते हैं ये होता है बिजनेसमैन। तो होता है क्या होता है, इसे हम बोलते हैं डीलर। उसके बाद हम आते हैं लिस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस। लिस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस क्या होते हैं? ये वो वैल्यूज़ हैं जिस पर जो हमारी प्रोडक्ट है वो जिस पर मार्क होती है, या फिर मतलब हम कह सकते हैं सादा भाषा में कि जो हमारी कैसे एमआरपी होती है वो हमारी होती है मार्केट प्राइस। जिस प्राइस पर सामान जो हमारा प्रोडक्ट है वो मार्क किया जाता है। उससे अगला हमारा आता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है? कॉस्ट प्राइस वो प्राइस है जो डीलर क्या करता है, डीलर खरीदता है जिस प्राइस पर, उसे बोलते हैं हम कॉस्ट प्राइस। और सेलिंग प्राइस क्या है? सेलिंग प्राइस है वो प्राइस जिसे डीलर बेचता है, जिस प्राइस पर डीलर अपना प्रोडक्ट सेल करता है उसे हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। और उसमें आगे हम एक टर्म आती है डिस्काउंट। जैसे आप सभी जानते हैं डिस्काउंट क्या होता है। डिस्काउंट क्या होता है कि जैसे हम कोई प्रोडक्ट है, लिस्ट प्राइस है, मार्क प्राइस है, उस पर जो डिस्काउंट डीलर देता है उसे हम बोलते हैं, जो अमाउंट सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस के बीच की होती है उसे बोलते हैं डिस्काउंट। इसका मतलब हम कह सकते हैं सेलिंग डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होगा हमारा मार्क प्राइस, जो हमारी प्राइस जो हमारी मार्क कर रखी है किसने? डीलर ने, माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो ये हमारा इसका फॉर्मूला होगा डिस्काउंट का। और इसमें एक टर्म और आती है डिस्काउंट परसेंटेज। डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है? मतलब कितना परसेंट उसने डिस्काउंट दिया। ऐसे हम आगे बढ़ें तो इसमें एक टर्म आती है इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट मतलब विद इन द स्टेट, मतलब एक ही स्टेट के बीच में जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं हम उसे बोलते हैं इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। और जैसे हम ये समझते हैं इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन मतलब जैसे कि आप कह सकते हैं आप यूपी में हैं और दो स्टेट्स आप ले लें, दो डिस्ट्रिक्ट ले लें, एक बुलंदशहर ले लिया, एक आपने गाज़ियाबाद ले लिया। ये दोनों स्टेट्स क्या होंगे? एक ही स्टेट के अंदर दोनों ये दो वो हैं, शहर हैं, तो इनके बीच में जो ट्रांजैक्शन होगी उसे बोलेंगे हम इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। और ऐसी हमारी एक और ट्रांजैक्शन होती है उसे बोलते हैं इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन क्या होती है? वो ट्रांजैक्शन जो कि स्टेट्सों के बीच में होती है, मतलब जैसे कि हम कह सकते हैं दिल्ली गुजरात के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुई, या फिर हम कह लें यूपी और जयपुर में जो ट्रांजैक्शन हुई, राजस्थान और यूपी में, यूपी गुजरात में जो ट्रांजैक्शन हो रही है हम उसको क्या बोलेंगे? हम उसको बोलेंगे इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। इसमें नेक्स्ट हम आती है CGST। CGST क्या होता है? CGST का मतलब होता है सेंट्रल GST। ये वो टैक्स है जो हम जो हम टैक्स देते हैं किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट को जो हम टैक्स देते हैं हम उसे बोलते हैं CGST। और SGST क्या होता है? स्टेट GST, मतलब जो टैक्स हम जो है देते हैं स्टेट गवर्नमेंट को उसे हम बोलते हैं SGST। इसके बाद हमारा आता है आगे इंटीग्रेटेड GST। इंटीग्रेटेड GST क्या होता है? वो टैक्स जो हम गवर्नमेंट को प्रोवाइड करते हैं और ये बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है CGST और SGST में। अब आप सोचेंगे इसमें क्या अंतर है इन तीनों में, मतलब कहाँ पे क्या चीज़, कौन सा टैक्स यूज़ होगा, हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखते जब हमारा इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन होगी, मतलब हमारे जब विद इन द स्टेट ट्रांजेक्शन होगी तो क्या होगा? तो हमारी CGST हमें दे रखी होगी और SGST होगी, तो हमारी CGST और SGST रोल में आएंगी। और IGST क्या होगी? IGST की वैल्यू होगी 0, नील। और जब इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होगी तो क्या होगा? वो IGST कैलकुलेट होगा, वहाँ पे CGST और IGST की वैल्यू कैलकुलेट नहीं होगी। और जो CGST और जो हमारे जो IGST होगा, जो हमारा टैक्स होगा, वो बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा CGST में और SGST में। आगे बढ़ते हैं तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और आता है इसमें, और वो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि हम अगर कि ऑलवेज कि हमारा जो टैक्स इज कैलकुलेटेड ओनली ऑन द discounted
प्राइस, मतलब कि जो प्राइस डिस्काउंट के बाद जो मिलती है वैल्यू उस पर होगा, या फिर आप कह सकते हैं डिस्काउंटेड प्राइस को हम कह सकते हैं सेलिंग प्राइस पर। जिस प्राइस पर डीलर सेल कर रहा है प्रोडक्ट को, उस प्राइस पर ही क्या होता है, टैक्स कलेक्ट होता है। तो उससे क्या बोलेंगे, तो टैक्स क्या होगा, हम टैक्स उस पर कलेक्ट करेंगे, ना कि हम MRP पर टैक्स कैलकुलेट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखना, इस पर क्वेश्चन बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हुए हम क्या करते हैं, इस कुछ एग्जांपल्स लेते हैं इस को समझने के लिए। जैसे पहले एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल है फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विद इन दिल्ली, मतलब ट्रांजैक्शन कहाँ हो रही है, दिल्ली में हो रही है। हमें क्या करना है, ये जो कुछ वैल्यूज़ बतानी है टू फाइंड द अमाउंट ऑफ द बिल, मैं बिल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब मैं दे रखी है MRP दे रखी है 12,000 रुपीज़, ठीक है, और डिस्काउंट परसेंट दे रखा मैं 30%। हमें क्या दे रखा है, GST दे रखा है, GST दे रखा है 18%। तो हमें क्या निकालना है, हमें क्या चीज़ की वैल्यू निकालनी है, डिस्काउंट निकालना है कि डिस्काउंट कितना होगा, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सेलिंग प्राइस क्या होगा, मतलब डिस्काउंटेड वैल्यू, और बताना फिर CGST क्या होगा, SGST क्या होगा, IGST क्या होगा, और अमाउंट ऑफ बिल क्या होगा। चलिए हम इसके बारे में थोड़ा बताते हैं क्या होगा। अगर हम अब पहले लेते हैं, क्या निकालना, में MRP दे रखा है, ठीक है। MRP हमें कितनी दे रखी है, MRP हमें दे रखी है ₹12,000, ठीक है। अब हम जब हमें इसका इतने वो दे रखी है, तो हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं कितने से डिस्काउंट मिला। डिस्काउंट कितना हमें देखा, डिस्काउंट परसेंट देखा 30%। डिस्काउंट हमें जैसे पता है डिस्काउंट किस पर मिलता है, हमेशा MRP पर मिलता है, जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है उस पर ही हमें डिस्काउंट मिलता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि हमारा जो डिस्काउंट होगा किस पर मिलेगा, 30% ऑफ किसका, 12,000 का, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे इसकी वैल्यू, तो क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी हमारी रुपीज़ कितनी, आप भी क्या आप पहले रुपये नहीं, इसकी वैल्यू आएगी ₹3600। तो हमें क्या होगा, इतना डिस्काउंट मिलेगा। तब वैसे निकालेंगे 30% को क्या लिखेंगे, 30% को आप लिखेंगे 30/100, ठीक है। और जब आप इसे 30/100 लिखेंगे इंटू 1000, जैसे आप यहाँ लिखें, क्या लिखेंगे, दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ आएगा क्या 30, और नीचे क्या आएगा 30/100, ठीक है। मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, इसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे 12,000 जो हमें वैल्यू दे रखी है। अब ये वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू आएगी हमारी जब हम कैलकुलेट करेंगे 3600, ठीक है दोस्तों। मैंने आपको इसे कैलकुलेट करके दिखा दिया। अब इसके बाद हम अब आगे आते हैं, जब हमने यहाँ पे क्या निकाला, हमने यहाँ पे डिस्काउंट निकाला, हमारा पहला पार्ट कैलकुलेट हो चुका है, डिस्काउंट क्या होगा। अब हम इसके निकालते हैं कि सेलिंग प्राइस क्या होगा, ठीक है। सेलिंग प्राइस, या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं, डिस्काउंटेड वैल्यू। तो सेलिंग प्राइस जैसे मैं क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है जो हमारी मार्क प्राइस है, या फिर हम कह सकते हैं MRP माइनस डिस्काउंट, जो हमें डिस्काउंट उन्होंने दिया, हम इसे माइनस करेंगे तो क्या आएगा 12,000 माइनस 3,600, और ये वैल्यू कितनी आएगी, हम इसे कैलकुलेट करेंगे, ये वैल्यू आएगी 8400, ठीक है। यहाँ से हमारी क्या निकल के आ गई, यहाँ से हमारी वैल्यू निकल के आ गई सेलिंग प्राइस की। अब मैं आगे क्या निकालना है, हमें निकालना है यहाँ पर CGST हमेशा याद रखना, जो हमारा CGST और हमारा किसके इक्वल का है, CGST और हमारा SGST इक्वल होते हैं, और इसकी वैल्यू हमेशा जो हमारी GST दे रखा हो, जो हमारा GST दे रखा होता है उसका डिवाइड बाई 2 होता है। इसे बात को याद रखना हमेशा, ठीक है। तो मतलब हमारा अगर हम CGST कैलकुलेट करते हैं तो CGST कितना है हमारा, मैं यहाँ पे पहले हम लिखते हैं GST हमारा है 18%। तो अगर हम ऐसे निकालेंगे तो हमारा CGST कितना होगा, हम इसे कैलकुलेट करें, CGST क्या होगा, GST/2, इसका मतलब 18/2 = 9%, इतनी हमारे CGST होगा। और हमें क्या निकालना है, CGST की वैल्यू निकालनी है।
CGST की वैल्यू क्या होगी? CGST क्या होगा? 9%, खत्म होगा। CGST होगा 9% ऑफ किसका? 80 रुपीज़ 8400। ये हमारा क्या है यहाँ पर? मैं क्या बताया था? टैक्स इस पर लगता है, टैक्स लगता है हमेशा सेलिंग प्राइस पर। तो सेलिंग प्राइस कितनी हमारी? 8400। तो ये वैल्यू हमारी आ गई। अब ये कितनी होगी? जैसे 9/100 इंटू 8400, जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी ₹756। आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और हमारा CGST और SGST इक्वल होता है, तो उसकी वैल्यू भी 756 आएगी। और हम इसे ऐसे मतलब ये लिख देंगे, ₹8400 इज इक्वल टू ₹756। समय क्या निकलेगी? CGST और SGST। और इसमें आगे क्वेश्चन कहता है हमें क्या बताना? हमें IGST बताना है। IGST क्या होता है? IGST मतलब जो हम इंटीग्रेटेड होता है, और इससे मैंने आपको बताया था कि IGST की वैल्यू क्या होती है? इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन में इसकी वैल्यू होती है 0, क्योंकि यहाँ पे हम ट्रांजेक्शन किस में कर रहे हैं? केवल दिल्ली में चल रही है। ठीक है, आप जैसे देख सकते हैं इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन में IGST की वैल्यू क्या होती है? 0। ठीक है, यहाँ पे हमने सारी वैल्यू निकाल ली। हमने डिस्काउंट निकाल लिया है, सेलिंग प्राइस निकाल लिया है, CGST निकाल लिया है, SGST निकाल लिया। अब हमारा आगे इसमें बचता है अमाउंट ऑफ बिल निकालना। अमाउंट ऑफ बिल, ठीक है। अब ये अमाउंट ऑफ बिल क्या होगा? मतलब वो बिल, मतलब इसमें क्या होगा? हमारी सेलिंग प्राइस, मतलब कि हमें अब कितना टोटल वैल्यू देनी है, सेलिंग प्राइस प्लस इसमें और क्या, हमने CGST देना है और हमें SGST देना है। ये वैल्यू होगी हमारी। इसकी वैल्यू लिख लेते हैं कितनी कितनी होंगी इनकी। सेलिंग प्राइस हमें पता है कितना है? 8400 प्लस 756 प्लस 756। ठीक है, जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी ₹9912। तो इस तरीके से हमने क्या कैलकुलेट करा? हमने इसका अमाउंट ऑफ बिल कैलकुलेट करा कि एक की कस्टमर को कितने रुपीज़ प्रोवाइड करने हैं। और ये हमारा केस था इंटरेस्ट रेट का। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की ओर चलते हैं। ये हम एग्जांपल ले रहे हैं इंटरेस्ट रेट ट्रांजेक्शन का। इंटरेस्ट रेट ट्रांजेक्शन में क्वेश्चन पढ़ते हैं। फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर, मतलब हम ट्रांजेक्शन कहाँ से कहाँ कर रहे हैं? दिल्ली से जयपुर। दिल्ली अलग स्टेट है और जयपुर अलग है। जयपुर राजस्थान में आता है, तो अलग स्टेट हो गए। तो हमारा देखते हैं हमें क्या समझना चाहिए कि इंटरेस्ट रेट ट्रांजेक्शन होगी और CGST और SGST 0 होंगे। और हमें इसमें क्या बताना? हमें अमाउंट ऑफ बिल बताना है और डिस्काउंट, सेलिंग प्राइस, CGST, SGST, IGST और अमाउंट ऑफ बिल बताना है। पहले ऐसा क्वेश्चन है, हम जल्दी से करते हैं। क्या दे रखा? हमें MRP दे रखा है। MRP कितना दे रखा है? हमें दे रखा है यहाँ पे ₹50,000। ठीक है, अब हमें यहाँ पे एक चीज़ और दे रखी है, डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट परसेंट हमें दे रखा है 20%। तो हम यहाँ क्या निकालेंगे कि कितना डिस्काउंट मिला। डिस्काउंट की वैल्यू क्या होती है? डिस्काउंट किस पे लगता है? हमेशा MRP पर। तो क्या होगा? हम इसे लिखेंगे 20% ऑफ किसका? 50,000 का। जब इसे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी? इसकी वैल्यू आएगी ₹10,000। ठीक है, तो हमारी इतनी डिस्काउंट हमें मिल चुका है कि जो हमें क्या होगा, जो हमारे एन डिस्काउंट हमें मिलेगा। अब इसके बाद हमें निकालते हैं हम यहाँ पर क्या? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होगा? सेलिंग प्राइस वो प्राइस होगा जो हमारा MRP के बाद होगा। मतलब कि हम क्या लिखेंगे? MRP। हमें शायद रखना बोल्ड में नंबर लेने हैं, तो फॉर्म में लिखते चलना, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे। MRP माइनस डिस्काउंट। MRP क्या है? 50,000 माइनस क्या करेंगे? डिस्काउंट कितना हमें मिला यहाँ पे? 10,000 का। जब भी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी? ₹40,000। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है? हमें यहाँ निकालना है CGST और SGST। जैसे कि हमें बताया है कि क्या है ये है हमारी इंटरेस्ट रेट ट्रांजेक्शन। मतलब सिंस इट इज अ इंटर
याद रखना इस वर्ड को, कन्फ्यूजन बहुत होती है इंटर और इंट्रा में। क्या है? सिंस इट इज़ अ इंटर स्टेट देयरफॉर क्या होगा यहाँ पे? CGST और SGST की वैल्यू क्या होगी? हमारा CGST किसके बराबर होता है? SGST इक्वल टू 0। हमेशा बात याद रखना, CGST और SGST की वैल्यू होगी 0, क्योंकि क्या है? हमारी ट्रांजेक्शन है इंटर स्टेट। अब यहाँ पे कौन सी काम आती है? यहाँ पर हमारी आती है IGST रोल में आएगी। हमारे क्या दे रखा? IGST क्या होता है? IGST मतलब जो हमारा टोटल टैक्स दे रखा है, टैक्स परसेंट उतना ही होगा। ये हमारा टैक्स परसेंट दे रखा है 28%, मतलब 28% ऑफ किसका? सेलिंग प्राइस का। अब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 28% ऑफ सेलिंग प्राइस कितनी हमारी है पर? 40,000। और जब हम ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारी वैल्यू आएगी 11,200। ठीक है, और हमेशा रुपीज़ का साइन बनाते चलना, नहीं तो फिर नंबर काटे जा सकते हैं। अब हमने यहाँ पे क्या क्या चीज़ कैलकुलेट कर लिया? हमने यहाँ पे CGST SGST सब कैलकुलेट लिया। हमारे यहाँ पे बचता है लास्ट में अमाउंट ऑफ बिल कैलकुलेट करना। अमाउंट ऑफ बिल क्या होता है? जैसे पहले बताया जा चुका है, अमाउंट ऑफ बिल होता है हमारा, मैं अब सेलिंग प्राइस को SP लिखता हूँ, SP प्लस टैक्स जो हमने दिया है। यहाँ पे क्या कौन सा दिया है? हमने IGST दिया है। ठीक है, तो ये क्या होगी वैल्यू हमारी? ये कितनी है? सेलिंग प्राइस हमारी 40,000 प्लस IGST कितनी दी हमने? 11,200। तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? इसकी वैल्यू आएगी ₹51,200। ठीक है, इस तरीके से हमने एक क्वेश्चन और करा जिसमें कि हमने इंटर स्टेट का देखा। सबसे पहले क्वेश्चन हमने देखा था इंटर स्टेट का। अब आगे बढ़ते हुए हम इसमें आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन हम देखते हैं। अभी हमें निकालना है अमाउंट ऑफ बिल निकालना है, जिसमें कि हमारी ट्रांजेक्शन क्या दे रखी है? इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन, मतलब सेम स्टेट के बीच में। और यहाँ पे GST रेट दे रखा कितना? 5%। तो हमारा CGST और SGST की वैल्यू क्या होगी? हम पहले देखते हैं। हम यहाँ पर अगर देखते हैं तो यहाँ पर हमारी CGST और SGST इक्वल होते हैं। कितनी होती है? इक्वल टू GST डिवाइड बाई 2। अगर हम इसे देखें तो क्या है? हमारी 5% दे रखा है, तो हम क्या लिखेंगे? 5 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2.5%। ये क्या होगा? हमारी CGST और IGST होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे अब जैसे क्या क्या वैल्यू, क्वांटिटी हमें दे रखा है 18, MRP दे रखा है 150, डिस्काउंट हमें देखा है 10%। मतलब कि हमारी हमने 18 आइटम लिए और ये हर आइटम की MRP कितनी? 150। तो क्या होगा? हमारी टोटल MRP, हम नीचे सॉल्यूशन में लिखते चलते हैं। टोटल MRP होगी क्वांटिटी इंटू MRP, मतलब 180 इंटू 150। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? इसकी वैल्यू आएगी 2700। ठीक है, अब इसमें हमारे क्या है? मैं देखा है डिस्काउंट परसेंट 10% का। जब हम इसका 10% डिस्काउंट देंगे, 10% ऑफ 2700, तो डिस्काउंटेड प्राइस क्या होगा हमारा? डिस्काउंटेड प्राइस होगा हमारा 2700 माइनस 270। ठीक है, ये वैल्यू कितनी होगी? ये वैल्यू होगी हमारी 2430। थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसे, ये इसकी वैल्यू होगी। हम नेक्स्ट पाते हैं, क्वांटिटी में देखिए 24, MRP देखिए 240। ठीक है, तो हमारी हमारी क्वांटिटी इतनी है, MRP इतनी है एक प्रोडक्ट की, तो हमारी टोटल MRP क्या होगी? 240 इंटू 24, और इसकी वैल्यू हमारी जब कैलकुलेट है कि कितनी आएगी? 5760। डिस्काउंट हमें देखा 20%, हम 20% ऑफ 5760 निकालते हैं। कैलकुलेट करते हैं क्या होगा? 5760 माइनस, हम क्या करते हैं? हमने डिस्काउंट निकाल लिया 20% ऑफ 5760 निकालेंगे, तो हम इसे टोटल वैल्यू में से माइनस कर देंगे। तो जब माइनस करेंगे तो मैं आपको सीधे वैल्यू लिखता हूँ, आप कैलकुलेट कर लेना।
इसकी वैल्यू आएगी 4608। ठीक है, सॉरी गलती हो गई है यहाँ पर। ये है डिस्काउंटेड प्राइस, मतलब कितना यहाँ पे हमें डिस्काउंट मिला है। यहाँ पर डिस्काउंट हमें मिला है 270 का। जल्दी जल्दी मिस्टेक हो गई। अब हमारी सेलिंग प्राइस कितनी है, सेलिंग प्राइस कितनी होगी 2700 माइनस 270, मतलब MRP माइनस डिस्काउंटेड प्राइस, तो उसकी वैल्यू होगी 2430। ऐसा करेंगे। यहाँ पे डिस्काउंट कितना मिला है, यहाँ पे हमें डिस्काउंट मिला है जो हम कैलकुलेट करेंगे 20% ऑफ MRP मतलब 5760, तो इसकी वैल्यू आएगी हमारी 1152। और जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे सेलिंग प्राइस, तो उसकी सेलिंग प्राइस की वैल्यू आएगी 4608। हम इसमें और हम आगे चलते हैं। हमारी क्वांटिटी 30 है, MRP 100 है, तो हमारी टोटल MRP कितनी होगी, हमारी टोटल MRP होगी 3000। डिस्काउंट हमारा 30% है, तो हमारे कितना होगा 900 का हमारे यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा। सेलिंग प्राइस कितनी होगी, सेलिंग प्राइस होगी मतलब 3000 माइनस 900 विच इज़ 2100। आगे चलें। हमारी क्वांटिटी है 12, MRP है 120, तो MRP कितनी होगी 12 इंटू 120 इज इक्वल टू 1440। डिस्काउंट हमें 20% दे रखा है, तो उसका जब निकालेंगे डिस्काउंट आएगा 88। सेलिंग प्राइस कितनी होगी 1440 माइनस 288, जो कि आएगी 1152। हमें क्या निकालना है यहाँ पे, हमें निकालना है अब GST। GST क्या होगा 2.5%, क्योंकि नीचे दिखाता हूँ फिर आप कर लेना। हम पहले निकालते हैं पहले वाले उसकी, जिसकी सेलिंग प्राइस है कितनी 2430। हमें से क्या निकालना है GST निकालना है। ठीक है, पहले निकालते हैं सी GST निकालना है। सी GST क्या होगा, हमें क्या देखा है 2.5%, 2.5% ऑफ। हम मैं पहले वाली टर्म का निकाल रहा हूँ, कौन सी, मतलब जो 18 क्वांटिटीज़ हैं, मतलब इसकी MRP सेलिंग प्राइस कितनी है 2430, 2.5% ऑफ 2430। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या हम कह लेंगे 2.5/100 इंटू 2430, तो इसकी वैल्यू हम जब कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू होगी 60.75। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। हम क्या लिखेंगे 2.5 में 2.5% ऑफ 2430, तो हम लिखेंगे क्या लिखेंगे 2.5, नीचे डिवाइड में क्या होगा 100 की परसेंटेज है। ठीक है, हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 2430 से। जब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यू क्या आएगी, कितनी आएगी 60.75। ठीक है, अब हम इसे यहाँ लिख देते हैं 60.75। अब जैसे हमें पता है CGST इज इक्वल टू IGST, तो ये भी कितना होगा, ये भी होगा 60.75। और सिमिलरली हम जो है और वैल्यूज़ भी मतलब औरों की भी निकालेंगे। आप ऐसे सबके अलग अलग निकाल के यहाँ पे वैल्यू लिख सकते हैं टेबल में। यहाँ पर क्या निकालेंगे कितना 2.5% ऑफ 4608। जब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 115.2। और सिमिलरली SGST भी कितना रहेगा, SGST भी आएगा 115.2। अब हम आगे चलें। हमें क्या निकालना है, ये वाला है 2100 का, तो हम इसके जब निकालेंगे 2.5%, तो इसकी वैल्यू आएगी 52.5। सिमिलरली हमारा SGST भी आएगा कितना 52.5। और हम नेक्स्ट लास्ट आइटम की निकालते हैं, तो कितना होगा 2.5% ऑफ 1152, तो ये वैल्यू होगी कितनी 28.8। आप सबके अलग अलग कैलकुलेट करके लिखें 28.8। और सिमिलरली CGST इज इक्वल टू SGST, तो ये इसके इक्वल होगा। हम टोटल निकालते हैं, तो हमारा टोटल सेलिंग प्राइस कितना होगा, मतलब 2430 प्लस 4608 प्लस 2100 प्लस
1152 जब हम इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 10,290। आप सब अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। और जब हम अपना CGST टोटल कितना CGST हम उसे कैलकुलेट करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, जब हम करेंगे 60.75 प्लस 115.2 प्लस 52.5 प्लस 28.8, जब इसे सबको ऐड करेंगे तो वैल्यू आती है हमारी 257.25। सिमिलरली जैसे हमारे CGST और SGST इक्वल है तो उनका सम भी इक्वल होगा ऑब्वियसली, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 257.25। ठीक है, जब हम इतना कर लेंगे इसके बाद हमें यह करना है, हमें अमाउंट ऑफ बिल निकालना है। अमाउंट ऑफ बिल क्या होगा, अमाउंट ऑफ बिल ये क्या होता है हमारे, जैसे बताया है, सेलिंग प्राइस प्लस CGST प्लस हमारा SGST। ठीक है, तो हमारा इसमें सेलिंग प्राइस कितना है, टोटल सेलिंग प्राइस हमने निकाला 10,290 प्लस 257.25 प्लस SGST भी हमारा है 257.25। ये हमने क्या निकाला, अमाउंट ऑफ बिल की वैल्यू निकाली। अब हम जब इसे ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी ₹10,804.5। इसका क्या होगा, एक्चुअल आंसर है। एक बार मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। हमें निकालना फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल, इंटरेस्ट है ट्रांजैक्शन है तो इसलिए हमारी CGST SGST निकाली, IGST 0। और इस तरीके से हमने क्या निकाला, हमने इसका अमाउंट ऑफ बिल कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, इसका आंसर ये है आपका। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये वो हमने इंटरेस्ट रेट का लिया था, इंटरेस्ट रेट का। अब हम इंटरेस्ट रेट का एक एग्जांपल लेते हैं। इसमें देखा एक डीलर है मुंबई में, अब वो अपनी कहाँ सप्लाई करता है आइटम को, दिल्ली में, मतलब मुंबई से दिल्ली। तो उसका मतलब हमारी, अब हमें देख के क्वेश्चन पहले समझ लेना चाहिए हमारी कौन सा टैक्स लगेगा। हमारे यहाँ IGST कैलकुलेट होगा, CGST और SGST की वैल्यू 0 होगी। जल्दी करते हैं थोड़ा। रेट 180 है, रेट पर पीस, क्वांटिटी डिस्काउंट में दे रखी है। हम करते हैं इसे, रेट 180 हम पहले लिख लेते हैं कि हमारे यहाँ पे क्या चीज़ की वैल्यू निकलेगी। हमारे यहाँ पे वैल्यू निकलेगी IGST की, और हमारा यहाँ पे IGST में दे रखा है 18%। ये देखिए हमारे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यहाँ पे हमारे क्या देखा, मैं दे रखा है CGST SGST, और हमें क्या पता है कि SGST, और जो हमारे याद रखना है इस क्वेश्चन को इसलिए लिया गया, थोड़ा घूम जाते हैं बच्चे। IGST की वैल्यू होती है, IGST की वैल्यू होती है CGST प्लस SGST। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खास कर ध्यान रखना, CGST प्लस SGST। और हमें पता है CGST और SGST की वैल्यू क्या होती है, इक्वल रहती हैं। प्लस ये भी पता हमें CGST इक्वल टू SGST। तो इक्वल टू हमें क्या दे रखा है, 9 दे रखा है। क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये 9 है, तो क्या होगा, IGST होगा CGST प्लस SGST इज इक्वल टू 9 प्लस 9 इक्वल टू 18% हमारा IGST होगा। इस बात का गौर से ध्यान रखना, क्योंकि हमारे यहाँ पे कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमें यहाँ पर IGST की जरूरत पड़ेगी, CGST की नहीं। हम आगे बढ़ते हैं। हमें इधर रखा है रेट 180, क्वांटिटी 10, डिस्काउंट परसेंट नेट दे रखा हो, या मैं यहाँ पर आप कह सकते हैं नील दे रखा हो, बात एक ही है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू हमेशा हम अगर निकालते हैं, मतलब डिस्काउंट हमारा 0 है, रेट 180 है, क्वांटिटी इतनी, तो हमारी क्या होगी 180 इंटू 10, तो क्या होगा 1800। ठीक है, और सेलिंग प्राइस क्या होगा 180 माइनस डिस्काउंट कुछ है ही नहीं, तो ये भी कितना होगा 1800। अब यहाँ पे क्या होगा, MRP होगा 260 इंटू 20, इसका मतलब 4160। और यहाँ पे हमारा डिस्काउंट है 20%, निकालेंगे 20% ऑफ 4160, उसे जब माइनस करेंगे हम टोटल वैल्यू में से,
तो जब हम उसे टोटल वैल्यू में से माइनस करेंगे तो हमारी कितनी वैल्यू आएगी, आप माइनस करें। मतलब हमारी यहाँ पे टोटल ये पहले आएगा, MRP आएगी हमारी 5200। फिर जब उसमें से टोटल 20% माइनस कर देंगे तो उसकी वैल्यू आएगी कितनी, 4160। ऐसे यहाँ पर निकालेंगे 310 इंटू 30 तो क्या होगा 9300। डिस्काउंट नेट है मतलब ज़ीरो है तो ये क्या होगा, ये भी 9300। नेक्स्ट है 175 इंटू 20 तो मतलब ये होगा हमारा 3500। और 30% माइनस कर देंगे तो आएगी वैल्यू कितनी, 2450। हमारी IGST निकालते हैं कितनी, 18% है। हम किस पर निकालते हैं, निकालते हैं हम सेलिंग प्राइस पर। हम क्या निकालेंगे, 18% ऑफ 1800। हम क्या निकालेंगे, IGST इज इक्वल टू 18% ऑफ, मैं पहले वाले का बता रहा हूँ आपको, आप ऐसी सिमिलरली पर निकाल लेना, ऑफ 1800। ये वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू आएगी 324। में पुट करते हैं, वैल्यू आएगी 324। सिमिलरली नीचे वाले निकालेंगे 18% ऑफ 4160 तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 748.8। हम इसके नीचे आएंगे, इसकी वैल्यू आएगी कितनी, 1674। ये हम और नीचे आएंगे 18% ऑफ 2450। जब हम उसे कैलकुलेट करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 441। और हमारा टोटल क्या होगा, SGST का टोटल होगा हमारा, जब हम कैलकुलेट करेंगे क्या आएगा 318.7। और सेलिंग प्राइस का टोटल करेंगे वो आएगा 17,710। ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ बिल। अब अमाउंट ऑफ बिल जब निकालेंगे, अमाउंट ऑफ बिल क्या होता है, अमाउंट ऑफ बिल निकालेंगे। अमाउंट ऑफ बिल क्या होता है, MRP मतलब हमारा सेलिंग प्राइस, सॉरी क्योंकि हमारा डिस्काउंट है, सेलिंग प्राइस प्लस यहाँ पे CGC नहीं है, यहाँ पे IGST है, इक्वल टू IGST। हम इसे निकालते हैं, क्या होगा, सेलिंग प्राइस है 7,710 प्लस 318.7.8। जब हम कैलकुलेट करेंगे इसकी वैल्यू आएगी 20,897.80 पैसे। ये इसकी वैल्यू की अमाउंट ऑफ बिल की। इस तरीके से हमने कैलकुलेट कराई। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट डाल सकते हैं, और इसका हम पार्ट 2 थोड़ी दिनों में निकाल देंगे। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और आपको कोई डाउट हो या कोई सजेशन हो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। और सब्सक्राइब करने के बाद हमारा नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दें।